हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडेंट लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग दोबारा आए हैं। आज हम लोग का डिस्कशन पॉइंट है क्लास 10th के मैथ का एक नया एपिसोड, जिसमें आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वो जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन होने वाला है वो है सिद्ध करना है कि √5 ये क्या है, अपरमेय संख्या। देखिए, हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे परमेय संख्या और परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो उस क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, परमेय संख्या जो होता है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। और अपरमेय संख्या को हम लोग इसके फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग साबित करना है कि क्या √5 एक सही में अपरमेय संख्या है या नहीं है। देखिए, हम लोग सबसे पहले दिया हुआ है साबित करना है हमें कि ये अपरमेय संख्या है, तो हम लोग बस मान लेंगे। ठीक है, हमें हमेशा विपरीत मान के चलना है। मान लेंगे कि √5 जो है वो एक क्या, एक अपरिमेय संख्या, सॉरी √5 क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा हमारा परमेय संख्या। ठीक है, √5 परमेय संख्या हम लोग मान लेंगे। ठीक है, अब चूंकि इसको हम परमेय संख्या माने हैं तो √5 को हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके नीचे हम लोग 1 दे देते हैं चूँकि माने हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 1 जो है Q से, सॉरी 1 का जो वैल्यू है वो P से मल्टीप्लाई होगा और Q का जो वैल्यू है वो √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा आपका P/1 इक्वल्स टू √5 मल्टीप्लाई Q। ठीक है, यानी हो गया आपका P इक्वल्स टू √5 इंटू Q। देखिए, दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो यहाँ P का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा √5 इंटू Q का स्क्वायर। ये हो गया P² P का स्क्वायर P², √5 का स्क्वायर है √5 मल्टीप्लाई √5 यानी 5 और Q का Q² हो जाएगा। कि देखिए, हम लोग बच्चे में पढ़े थे कि एक मल्टीपल होता है, जैसे कि मान लीजिए हम 6 लिखें और 6 को हम 2 × 3 के रूप में अगर लिखते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि हम इस 2 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और 3 से भी हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं। सेम सिचुएशन देखिए यहाँ क्रिएट हो रहा। ठीक है, सेम सिचुएशन है। P² का मल्टीपल क्या है, 5 और Q। ठीक है, तो 5 से भी हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं और Q से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जब दोनों से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 5 जो है P² को क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, 5 P² को विभाजित करता है, इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, इसी क्वेश्चन को एक बार हमें पुनः साबित करना होगा। ठीक है, देखिए हम लोग पुनः मान लेंगे, पुनः माना कि देखिए हमें P ऑलरेडी था, Q भी था, तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। अब मानना क्या, देखिए P का जो है P हम लोग मान लेंगे, P जो अंक रहेगा उसी को मानना है। तो हमारा अंक है 5, √5 नहीं लेना है, 5 को ही लेना, और इसके साथ में हम लोग कुछ रख देते हैं 5m। ठीक है, पुनः हम लोग वही प्रक्रिया करेंगे जो प्रक्रिया हम लोग शुरू से कर रहे हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P², ये हो जाएगा 5m का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका P², ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर 25 और ये m²। अब देखिए हमें P² का कुछ वैल्यू हमें फाइंड हुआ था यहाँ पर, ये वैल्यू है 5 इंटू Q², तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा 5 इंटू Q² इक्वल्स टू ये होगा 25 m²। हम इस 5 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी Q² इक्वल्स टू हो गया 5 m²। देखिए, जिस तरह से हम यहाँ मल्टीपल के फॉर्म में डिवाइड किए थे कि 5P को काटता है, उसी तरह यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, ये 5 इस Q को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, चूँकि 5 Q² को विभाजित करता है,
इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, Q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, देखिए हम यहाँ क्या लिखे थे कि √5 = P/Q। ठीक है, √5 = P/Q। यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइन हम छोड़ दिए थे ताकि बाद में जिस वक्त समझाएंगे उस पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या, परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते तो हैं, लेकिन इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होती है। ठीक है, परिमेय संख्या के बीच में जब भी हम लिखेंगे तो उसके बीच में नहीं होती है। ठीक है, देखिए जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ हम लिखे 2/3, तो ये हमारा P/Q के फॉर्म में है, तो यहाँ पर नहीं आने वाला। अगर मान लीजिए हम लिखे हम यहाँ 4/8, ठीक है, तो 4/8 को हम लोग डिवाइड करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 1/2 आता है, 1/2। अब इसके बीच में या तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आएगा। ठीक है, तो यही हमें चीज़ यहाँ लिखना होगा इसके सामने में। P तथा Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है जिसके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या फिर लिख सकते हैं जिसके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। ठीक है, तो हम लोग किसी एक को लेकर के ही चलेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं जहाँ हम लोग अंत में छोड़े थे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 5 जो है P को भी काट रहा है, और यहाँ जो 5 है Q को भी काट रहा है। इसका अर्थ होता है कि 5 जो है अंश और हर यानी P और Q दोनों में मौजूद है, इसीलिए दोनों को 5 काट रहा है। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ लाइन लिखने वाले हैं, चूँकि 5 P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, जो एक तरह से दोनों का गुणनखंड है। दोनों का क्या है, गुणनखंड है। हमारा मानना था कि दोनों के बीच या तो गुणनखंड नहीं होगा या गुणनखंड 1 होगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ हमारे मानने के क्या विरुद्ध प्राप्त हो रहा है, चूँकि हम 1 माने थे या माने ही नहीं थे कि गुणनखंड होगा भी। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ बीच में आ रहा है कि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, जो कि एक तरह से गुणनखंड के रूप में आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसीलिए जो हमारी क्या है, यह हमारी मान्यता के खिलाफ है। अच्छा, हमारी मान्यता क्या थी, हम लोग जो सबसे फर्स्ट माने थे कि √5 एक क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके विरुद्ध ये चला गया है, इसलिए √5 एक क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो बच्चों में शेयर करें। ठीक है, ताकि बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। यूट्यूब चैनल है हमारा, तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।